शांति। तो आज हमारा विषय है होलिका दहन। न सिर्फ आज का विषय है लेकिन आज का दिन ही है होलिका दहन का दिन। तो क्या करते हैं आज के दिन दुनिया में? होलिका बनाते हैं। और वो होलिका क्या होती है? तो पुराना फर्नीचर, लकड़ी और वो गोबर के कंडे आदि आदि जो कुछ भी है उसके आधार से वो एक खड़ा स्तंभ लकड़ी का बना देते हैं और फिर सांझ होते होते उसको अग्नि दी जाती है और कहते हैं होलिका दहन। उसकी एक विधि अवश्य होती है भक्ति मार्ग में। 1 महीना पहले डंडा गाड़ते और फिर वो 15 दिन क्या करते, 1 महीना वो बच्चे जाते हैं गली गली में लकड़ियाँ ढूंढते हैं। हाँ, हम जब छोटे थे तो वो होली की लकड़ी लेने के लिए घर घर आते थे। तो ये तो भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं बाबा वैसे भी कहते हैं। जैसे आज भी अगर हम ब्राह्मण भी हो चुके हैं तो भी हम सुहेज के रूप में कलर एक दूसरे को लगा के होली खेलते हैं, है ना? क्योंकि सुहेजों का युग है संगम। लेकिन इनके पीछे वास्तव, और बाबा ये भी कहते हैं कि जो भी त्योहार हम मनाते हैं भक्ति में वो सब कहाँ की यादगारें हैं? संगम की यादगारें हैं। तो आज हम इस त्योहार को समझेंगे कि ये हमें क्या संदेश देता है। तो ये जो होलिका दहन करते भी हैं तो उसके पीछे एक कथा भी आती है, जो मुख्य रूप से अनेक कथाएं हैं लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो होलिका और भक्त प्रहलाद की है। कि जिसमें होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठती है और जो होलिका है उसके पास एक विशेष प्रकार का लबादा कहे, वस्त्र कहे, गाउन कहे, जो भी कहे, एक वरदानी लबादा या वस्त्र या गाउन है कि जिसको अगर वो ओढ़ लेती है तो अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो ऐसा वाला वस्त्र वो पहनती है और गोद में प्रहलाद को लेती है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है इस ख्याल से कि अब इस अग्नि में होलिका तो अपने वरदानी चादर या लबादे के कारण से सेफ रह जाएगी, लेकिन प्रहलाद जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा। कौन चाहता था ऐसा पर प्रहलाद को भस्म करना? उसका खुद का पिता। कौन था उसका पिता? तो का हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे, जिसमें से जो हिरण्याक्ष था उसका अर्थ होता है हिरण्य का। अगर आप अर्थ ढूंढने जाएंगे डिक्शनरी में या नेट में देखेंगे तो स्वर्ण उसकी मीनिंग आती है, धन या सोना। तो हिरण्याक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिरण्य प्लस अक्ष। अक्ष माना आँखें, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा जिसकी नजरें सदा धन पर गड़ी हुई है, सदा सोने पर गड़ी हुई है, जिसको अगर दूसरे शब्द में नाम दें तो जो लोभी है। तो उस लोभी हिरण्याक्ष ने पूरे विश्व पर, पूरे धरती पर अपना साम्राज्य बिछा दिया था और बाकी सब उसके साम्राज्य के कारण उसके आतंक से आतंकित हो रहे थे। तो विष्णु ने क्या किया? वाराह अवतार लेके उसका खात्मा कर दिया। लेकिन जब इसका खात्मा हुआ तो हिरण्याकशिप उसका बड़ा भाई है, उसको विष्णु के प्रति
जिसको कहते हैं ना, बदला लेने की भावना पैदा हुई कि मेरे भाई को इसने खत्म किया है तो मैं इससे बदला लूँगा। लेकिन उसको ये भी पता था कि जो मेरा भाई हिरण्याक्ष है वो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल था। तो जब मेरे से ज़्यादा पावरफुल था फिर भी विष्णु ने उसको मार डाला, और मैं विष्णु से बदला लेने की अगर ठानता हूँ तो सफलता कहाँ तक मिलेगी। डाउट था उसको खुद को, और इसलिए सोचता है कि कहीं मैं उससे बदला लेने के चक्कर में मैं न मर जाऊं, इसलिए चलो मैं पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान ले लेता हूँ। हिरण्यकशिप माना क्या? हिरण्य प्लस कशिप। और कशिप की मीनिंग अगर आप देखने जाएंगे डिक्शनरी में तो तकिया जो सिरहाने पे रखते हैं, या एक थैला जिसमें रुई भरी पड़ी, तो वो तकिया ही होता है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हमेशा सिर में गर्मी किसकी रहती है? अहंकार की। तो हिरण्याक्ष माना जो लोभी था, और हिरण्यकशिप माना जो अहंकारी था। तो हिरण्याक्ष तो मारा गया विष्णु के वराह अवतार से। तो इसको बदला लेने की जब ठनी, और जब ये भी रियलाइज कर लिया कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं, मेरे से बलशाली भाई मर गया तो मैं किस खेत की मूली हूँ। तो इसलिए उसने ब्रह्मा की तपस्या करना आरंभ की। और ब्रह्मा की तपस्या करना इधर आरंभ की, और उधर उसकी पत्नी को पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बच्चे का जन्म लेना, पत्नी होना, भाई होना, ये कोई कुख वंशावली के आधार से नहीं है। हाँ, ये बात हमें अंडरलाइन करना है कि ये कुख वंशावली के रूप में भाई उसका बेटे ने कुख से जन्म लिया, उस प्रकार की कुख वंशावली नहीं है। हम सब ब्राह्मण हैं, क्या कहलाते हैं हम? ब्रह्मा के बच्चे हैं, परंतु कोई ब्रह्मा के कुख से थोड़ी पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? मुख से, ब्रह्मा के मुखारविंद से शिव बाबा का जो ज्ञान सुना उसके आधार से हमारा नया जन्म हुआ, तो हमने कहा कि हम उसके बच्चे हैं। ऐसे ही ये हिरण्याकशिपु जो है, इसको जब संकल्प आता है कि मैं ब्रह्मा की तपस्या करके अमर भव का वरदान ले लूं, अर्थात ही एक कहानी उस एक व्यक्ति की है जो बॉडी कॉन्शियस वाला जीवन जी रहा है, और बॉडी कॉन्शियस वाला जीवन जीते जीते ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आया है। समझ में आ रही है ना बात? ब्रह्मा कुमारी इसमें ही तो अमरता का ज्ञान मिलता है। हाँ? कि क्यों डर रहे हो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो वो ब्रह्मा कुमारी इसके पास आया है। समझ में आ रही बात? एक बॉडी कॉन्शियस वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति, और बॉडी कॉन्शियस वाला होता ही है, लोभी, क्रोधी, हर प्रकार के विकारों से भरे होते हम ही हैं। हम क्या थे पहले? जब बाबा के नहीं बने थे तो हम क्या थे? इस देह को ही सब कुछ मान के बैठे थे, और इस देह को सब कुछ मानने के कारण विकारों को भी समझते थे कि ये ज़रूरी है, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये ना हो तो फिर जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसा ही वो एक व्यक्ति है, हम में से ही कोई एक, या हमारे को ही रिप्रेजेंट कर रही है कहानी। क्योंकि कहानी तो किसी एक को रिप्रेजेंट करते हुए बताई जाएगी ना, तो है तो सब हमारी कहानी है। तो उसमें वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने के कारण कहा ना, तपस्या की उसने वर्षों तक। तो तपस्या करना माना ही ज्ञान मिला कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो।
आत्मा के पास 3 फैकल्टीज है, मन है, बुद्धि है और संस्कार है। जब तक हम बॉडी कॉन्शियस वाले थे, हमारी बुद्धि भी भौतिकवादी ज्ञान से भरी हुई और उस आधार से निर्णय करती है। लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, भगवान का दिव्य ज्ञान मिलता है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाबा के पास आते हैं, जन्मते ही बाबा उन्हें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देते हैं। और दिव्य बुद्धि की गिफ्ट माना ही, क्योंकि बुद्धि माना ही जिसमें ज्ञान होता है। तो हम सब के पास दुनियावी ज्ञान है हमारी बुद्धि में, और आज दिन तक हमने उसके आधार से निर्णय लिए। लेकिन जब बाबा के पास आए तो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, दिव्य ज्ञान दिया, कि जिस आधार से अब मैं कहती हूँ, भले ये इंजीनियर है, भले ये डॉक्टर है, परंतु ये है एक आत्मा, क्योंकि दिव्य ज्ञान यूज कर रही हूँ मैं। भले ये भाई है, मतलब फीमेल या मेल चोला है, पर उससे पहले ये एक आत्मा है। अर्थात हमारे अंदर दिव्य ज्ञान भी बैठना आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते ही फिर हम उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन दिव्य ज्ञान बाबा हमें दे देता है। और उस दिव्य ज्ञान के आधार से जो बाबा ने इस ज्ञान में ये भी बताते हैं कि आत्मा के पास गुण है। कौन से गुण, कौन सी शक्ति, जिसको हम अज्ञानतावश बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो आत्मा के पास ही है। किसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, आनंद, जो हम कोर्स में बताते हैं। और पहला पहला हमें स्लोगन क्या मिलता है? योगी भव, पवित्र भव। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना सबसे पहली धारणा जीवन में पवित्रता को अपनाना, मन वचन कर्म की पवित्रता। तो डेफिनेटली जब ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है, अर्थात दिव्य बुद्धि के आधार से आत्मा के अंदर जो पवित्रता है, दिव्यता है, उसका थोड़ा सा जन्म हो जाता है। समझ में आ रही बात? हमारे अंदर की पवित्रता, हमारे अंदर की दिव्यता धीरे धीरे निखरना आरंभ करती है। जो सोई पड़ी है, जो सुषुप्त रूप में है, वो जागृत होती है। इसको कहा कि हिरण्याकश्यप की बीबी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का क्या अर्थ है? इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, प्र प्लस आह्लाद, और आह्लाद माना आनंद, और प्र माना प्रकृष्ट, प्रकृष्ट माना उत्तम, उत्तम प्रकार का आनंद। कौन सा आनंद है जिसको उत्तम प्रकार का आनंद कहेंगे? सत चित आनंद, अतीन्द्रिय सुख। आनंद इंद्रियों से नहीं प्राप्त होता है, लेकिन हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में इंद्रियों से प्राप्त खुशी को भी आनंद का नाम दे देते हैं। फिर इसलिए उसको स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है, उत्तम प्रकार का आनंद। और वो आनंद जो आत्मा में निहित है, और वो आनंद जो है आत्मा में निहित, उसकी अनुभूति हमें कब होती है? तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला है, सत चित आनंद।
3 शब्द है, बीच वाला शब्द है चित्त। चित्त में जब सत्य होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर चित्त में असत्य हो तो फिर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सत्य हमें पता चलता है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो अब हमारी स्मृति में, हमारे चित्त में हम क्या दोहरा रहे हैं, क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? सत्य को विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं सत्य आत्मा हूँ। सत्य का मतलब और कि जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व बना रहे, जो काल जिसको ग्रसित नहीं कर सकता है। जबकि देह तो कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। अर्थात देह असत्य जो काल का ग्रास बन जाती है। तो बाबा का बनने से पहले असत्य था चित्त में, स्मृति में। मैं कौन हूँ? हाँ, मिरर के सामने गए, देखा, हमारी इमेज बनी, मैं कौन? इसको ही कहा ना मैं। तो चित्त में क्या हुआ? असत्य हुआ ना। बाबा का ज्ञान मिलते पता चल गया ना ये तो असत्य है। तो लेकिन चित्त में हम किसको बसा के बैठे थे? असत्य को। इसलिए आनंद की अनुभूति नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाबा के बनते हैं, चित्त में ये सत्य रखते हैं कि ये देह है और इसके भीतर इसको चलाने वाली जो शक्ति है, जिस शक्ति को आत्मा कहते हैं, वो मैं हूँ। और जैसे ही सत्य को चित्त में स्थान मिलता है, आनंद की अनुभूति आरंभ हो जाती है। हाँ, कल वही पाठ पढ़ा रहे थे ना परसों, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मेरा गुण क्या, मेरा कर्म क्या, और मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैं कौन पहले अलग रीति से था। एक ये था लंबा चौड़ा जो 5 फुट वाला शरीर दिखता है, ये मैं था रूप के आधार से। फिर वो गोरा काला नयन नक्श आदि जो भी हो, और फिर पोजीशन के आधार से, जाति के आधार से, लिंग के आधार से, इस प्रकार का मैं हमारे बुद्धि में चित्त में बैठा रहता था। लेकिन बाबा का ज्ञान मिला, मैं की परिभाषा बदल गई। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, इस देह से अलग हूँ। ये देह जड़ है, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और मैं चैतन्य शक्ति इसमें हूँ, तो ये देह चल रही है। तो मैं इसकी मालिक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शांति मेरा निजी गुणधर्म है, मैं आनंद स्वरूप। ये जो गुण का वर्णन, ये हम अभ्यास में उतार रहे हैं। तो इसको कहा प्रहलाद का जन्म हुआ। समझ में आई बात? कि हिरण्याकशिप ने जब ब्रह्मा की तपस्या की ठान लिया, तो डेफिनेटली दुनियावी, क्योंकि जब भी कोई आता है बाबा के घर में क्या कहते हैं, जो कुछ भी सुना समझा है उसको एक साइड में रखो। भ्राता जी, बहन जी, हम जो आपको सुना रहे हैं पहले उसे ध्यान से समझो, उसके बाद आप डिसीजन लेना, यही कहते हैं ना। तो जब यहाँ समझता है तो उसके बुद्धि का ताला खुल जाता है, अर्थात दिव्य बुद्धि काम करना आरंभ करती है। वो भी अपने आप को आत्मा समझना आरंभ करता है।
तो पहले जो कुमति है, अभी सुमति आरंभ हो गई है। सुमति अर्थात ही बुद्धि, अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि। तो वैसे भी बुद्धि को आत्मा की पत्नी माना गया है। और हिरण्याकश्यप माना एक ऐसी आत्मा जो अहंकारी है, जो लोभी है, लेकिन अब आ गया है एक अमर भाव का वरदान पाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करने। तो फिर जन्म हो गया प्रहलाद का। तो डेफिनेटली ब्रह्म आनंद का जन्म तो हो गया, हमारे जीवन में आनंद तो आ गया, लेकिन हम कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी शिकायत तो है कि बहन जी योग की सही विधि क्या है, बहन जी योग कैसे लगाते हैं जिससे कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाए। शुरुआती दिनों में जब नए नए थे अनुभव हुआ था, फिर क्या हुआ। तो अभी यहाँ पे हमें समझने की बात है कि अब प्रहलाद जो है, जो कहा कि सच्चित आनंद का प्रतीक है, वो क्या कर रहा है, विष्णु की भक्ति कर रहा है ना। और जो हिरण्याकश्यप है वो तो विष्णु का क्या है, विरोधी, उससे तो बदला लेना है उसको। तो उसको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि मेरा बेटा खुद का, जिसका मैं विरोधी हूँ, जिससे मुझे बदला लेना है, जिसको देखकर मेरे अंदर में जलन सी होती है, मेरा बच्चा उसको भक्ति करे, वो उसको बात नहीं जचती है। तो ये क्या है कि देखो, जब तक हम बाबा के नहीं बने थे, हम बॉडी कॉन्शियस वाला जीवन जी रहे थे। जब हम परमधाम से पहली बार उतरे थे धरती पर, तो 2 युगों तक हमने सोल कॉन्शियस वाली जीवन जी, सतयुग और त्रेता। हमने जैसे संगम में अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस होने का, आत्माभिमानी स्थिति बनाने का, वैसा अभ्यास करके सोल कॉन्शियस नहीं थे हम वहाँ पे, लेकिन नेचुरल थे हम वहाँ पे। जिसको दूसरे शब्दों में अगर सहजता सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर हम सोल कॉन्शियस का अभ्यास कर रहे, मतलब कि जैसे कि मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग पे रखा है, जो डिस्चार्ज हुई है, तो जैसे ही चार्जिंग पे रखा है तो उसके परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मोबाइल की बैटरी चढ़ती कला की ओर जा रही है। और जब 100 पे हो जाता है तो हम निकाल के यूज़ करते हैं। तो हमारे जब 16 कला संपूर्ण होंगे, यही लक्ष्य है ना भट्टी का, बाप समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। और जैसे ही बाप समान बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, तो बाबा हमें पलकों पर बिठाकर घर लेकर जाएंगे। और जब घर से नीचे आएंगे, अर्थात अब बैटरी मोबाइल में डाल दी गई है, अब बैटरी यूज़ होना आरंभ होगी। तो जब चार्जिंग पे रखा था परसेंटेज बढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर से घर से आए नीचे, शरीर धारण किया, बैटरी का परसेंटेज डाउन हो रहा है। अचानक से तो डाउन पे नहीं जाएगा ना। आप देखो मोबाइल में वैसे भी 50% तक अगर डिस्चार्ज हो रही है, तब तक कहते हैं कि हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है। आफ्टर 50 हार्मफुल रेडिएशंस निकलना आरंभ होते। अगर अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं तो शुरू से ही देता है हार्मफुल रेडिएशन, है ना। तो हम तो अच्छी क्वालिटी के 100% वाले उतर रहे हैं ना नीचे। तो इसीलिए वो हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस थी। समझ में आया? हमने अभ्यास वहाँ नहीं किया, लेकिन चूंकि भरी है ना पूरी बैटरी,
तो शुरू के 50% तक हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता, तो एक नेचुरल तरीके से हम लोग सोल कॉन्शियस थे। 2 युग के बाद बैटरी 50 पे आ गई, तो अब हार्मफुल रेडिएशन निकलना आरंभ हो गया, जिसको कहा हम बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो 2 युग सोल कॉन्शियस वाला जीवन जिया और 2 युग बॉडी कॉन्शियस वाला। अब ये छोटा सा जो संगम युग है, इसमें कौन सा वाला जीवन जी रहे हम? दोनों में झूले झूलते हैं। नहीं, दोनों में झूले झूलते हैं या नहीं झूलते हैं? तो यही हिसाब था हिरण्यकश्यप का। हालांकि प्रहलाद ने जन्म भी ले लिया है, लेकिन बदले की भावना भी नहीं जा रही है, विकार भी नहीं छूट रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो कैसे, चूंकि बॉडी कॉन्शियस वाला संस्कार 63 बर्थ का है और सोल कॉन्शियस वाला संस्कार तो अभी अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। तो जो संस्कार डीप रूटेड हो गया है, वो सिर उठा रहा है और उसको फिर ये पसंद नहीं आ रहा है जो अभी अभी जन्म लिया है संस्कार आनंद वाला। इसलिए हम भी कई बार क्या कहते हैं, अरे छोड़ो ना ब्रह्मा कुमारी की बातें। अगर कोई बोले अरे बाबा ने कहा ना गुस्सा, तुम अपने को देखो पहले। यहाँ पे अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगी ना और प्रेम से, मेरा सारा काम चौपट हो जाएगा। करते हैं नहीं करते हैं ऐसे? तो हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान भी है लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा है 63 बर्स वाले बॉडी कॉन्शियस का। और इसलिए हमने ही खुद ही ने कहा छोड़ो ना शांति को, तुम अपने को पढ़ाओ पाठ। मैं तो इसको गुस्सा करके इसकी अच्छी नानी याद दिलाने वाला हूँ इसको मैं अभी, फिर कल कभी कभी ऐसे मेरे साथ नहीं करेगा। करते नहीं करते हम ब्राह्मणों के भी। तो हम क्या करते हैं, दोनों में झूला झूलते रहते हैं, क्योंकि वो वाले संस्कार डीप रूटेड हैं 63 बर्थ्स के। और इसीलिए जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है ब्राह्मण बनने के बाद भी, मुख्य पुरुषार्थ है अटेंशन। ज्ञान मिल चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पता है कि मुझे शांति से, प्रेम से, आनंद से, शक्तिपूर्वक सभी सिचुएशंस को हैंडल करना है। पर चूंकि अटेंशन स्लिप हो जाता है, ये बॉडी कॉन्शियस वाला संस्कार हावी हो जाता है। लेकिन अगर अटेंशन रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये मेरे ऊपर हावी होने जा रहा है। पता चल जाएगा माना हम होश में हैं। अटेंशन नहीं रखते हैं तो हम बेहोशी में आ जाते हैं, और बेहोश व्यक्ति को आप कुछ भी कर लो क्या फ़र्क पड़ता है। वो बताते हैं ना, एक पहलवान था, सारे मोहल्ले में सब लोग उससे डरते थे, सब लोग, आतंक मचा रखा था उसने अपनी पहलवानी के आधार से। लेकिन आखिर वो भी तो एक दिन सोता ही होगा ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं 24 घंटा पहलवानी करेगा। तो थक कर एक बार सो गया। तो जब सोया था, एक छोटा सा बालक उसके पास गया और उसके पास घड़ी आदि जो थी वो लेके आया। उस बालक से सबने पूछा ये कहाँ से लाया? बोले फलाने पहलवान। अरे तू कैसे बच गया उस पहलवान से? वो तो सबको मार गिराता है। वो सोया था। हाँ, तो ऐसे ही जो मुख्य पुरुषार्थ हमें करना है अटेंशन का। थोड़ा सा भी हम सोए, हमारे डीप रूटेड 63 जन्मों के संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और बाबा का ज्ञान धराशायी हो जाता है। और बाबा का नाम भी बाला करने के बजाय, हाँ हमने देखा है ब्रह्मा कुमारों को, हमसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। हम तो बिना ब्रह्मा कुमार बने शांत रहते हैं। है ऐसे कमेंट देते हैं नहीं देते हैं? लोग देते हैं। एक बार तो हमने दुकानदार को देखा, कपड़े का दुकानदार, कि कैसे ग्राहक आता है, एक साड़ी भी मुश्किल से खरीदेगा लेकिन सारा निकलवा लेता है।
और वो बेचारा सेल्समैन जो उसके पास बैठा है बहुत प्यार से उसको सब दिखा रहा है। हमने ये जब सब नोटिस किया, हमने उनसे बात की, भाई साहब उसने खरीदा कुछ भी नहीं, लेकिन सारी दुकान आपकी निकलवा डाली और आप फिर भी इतना प्यार से उससे बात कर रहे हो। तो कहता है इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमको ब्रह्मा कुमार बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे से ज्यादा गुण है हमारे पास। हम ब्रह्मा कुमार नहीं है, फिर भी हम में इतनी सहनशीलता है। ब्रह्मा कुमार क्यों बने हैं? गुणों को जीवन में लाने के लिए ना। तो हम ना भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बन के भी गुस्सा करते हो। मतलब कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मा कुमार बने हैं लेकिन अटेंशन नहीं रखते हैं, तो लोगों के कमेंट भी हम सुनते हैं। न सिर्फ हम सुनते हैं, बाबा का नाम भी एक के कारण सबका नाम, पूरी संस्था का नाम खराब होता रहता है। तो ऐसे ही ये भी हिरण्याकश्यप डोल रहा है दोनों में, सोल कॉन्शियस में भी और बॉडी कॉन्शियस में भी डोल रहा है। तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है तो ये भक्ति करना पसंद नहीं आता। माना विष्णु का जाप मतलब ही नर से नारायण बनने का लक्ष्य। विष्णु को वो प्रहलाद भज रहा है, मतलब नर से नारायण बनने के लक्ष्य में आगे बढ़ रहा है। और तब कहा कि अलग अलग तरीके से जब कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तो अलग अलग तरीके से परीक्षा ली जाती है ना। तो अलग अलग तरीके से उसकी परीक्षा ली, मतलब अपनी ही हो रही है, लोग लेते हैं और हमारे अंदर जो प्रहलाद जागा है उसकी परीक्षा होती रहती है। तो मदमस्त हाथी के सामने छोड़ दिया, और इसीलिए देखो प्रहलाद को बच्चा दिखाया है। ना अभी अभी हमारी सात्विकता, हमारी पवित्रता, हमारे वो सत्य संस्कार, ओरिजिनल संस्कार जस्ट अभी अभी जागे हैं। तो उसको बहुत प्रकार की यातनाएं दी उसके पिता ने, अर्थात हमारे बॉडी कॉन्शियस ने। कभी गरम तेल में डाला, तो कभी पहाड़ से नीचे गिराया, तो कभी मदमस्त हाथी के सामने छोड़ दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद को चूंकि नर से नारायण बनने के वो नशे में है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और यहाँ जब बॉडी कॉन्शियसनेस जागृत होता है तो उनसे बदला लेने की भावना जागृत होती है। तो फिर वो क्या करता है, देखता है कि इन सब से तो कुछ नहीं हुआ उपाय, तो अब मैं होलिका को बुलाता हूँ कि मेरी बहन है वो होलिका, और उसको वरदान है कि वरदानी चादर उसके पास है कि जब ये चादर पहनती है तो आग इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो उसकी मदद मांगता है, और मदद मांगकर जो पहले ही बताया कि कैसे उसको गोद में, वो कहते हैं इसको गोद में लेके बैठना है। और वरदान क्या था, अकेले का है वरदान। लेकिन जब अज्ञानता का पर्दा चढ़ता है तो सब बुद्धि से सफाया होता जाता है। तो अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ है तो वो भूल जाते इस बात को कि वरदान तो सिर्फ अकेले में होगी तब के लिए, लेकिन अभी तो अगर उसमें ले लेगी तो एक थोड़ी है, दो हो गए ना, तो वहाँ वरदान थोड़ी काम करेगा। और फिर देखते हैं वो, जैसे कहानी सबको पता है कि कैसे हवाएं चली, कैसे जो होलिका ने चादर ओढ़ी थी वो उसके ऊपर चढ़ गई, प्रहलाद के ऊपर, और वो बच गया और होलिका जल गई। परंतु यह प्रश्न आता है, जो होलिका बनाई जाती, अगर होलिका इतनी बुरी थी, उसकी पूजा क्यों करते हैं? वो जो ऐश जलने के बाद जो राख तैयार हो जाती है वो अपने को लगाते क्यों है? धूलि का वंदन, धूलि वंदन भी बोलते हैं, क्यों? ये हमें समझना है। ये कौन होलिका है? कोई सचमुच की कोई लड़की, कोई फीमेल नहीं है वो भी। वो कौन है होलिका? बाबा कितना सुंदर हमें मीनिंग देते हैं होलिका। होली, जो हो गया, पास्ट इज पास्ट,
अब जो हो गया है, हमने घर से नीचे उतरे, शरीर धारण किया, कर्म करना आरंभ किया। 2 युगों तक हमारे कर्म अकर्म रहे, अर्थात उन कर्मों ने हमें बंधन में बांधा नहीं। यही है ना उसकी मीनिंग, अकर्म थे, क्योंकि हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज थी। लेकिन 2 युगों के बाद क्या हुआ, हम सोल है, ये हमारी बुद्धि से पूरी ही बात खिसक गई। हम आ गए बॉडी कॉन्शियस में, और वहाँ से हमारे कर्म विकर्म होना शुरू हो गए, अर्थात कर्मों का लेप शेप आत्मा पर चढ़ने लगा। हम पहले दिन जब जिज्ञासु को आत्मा का लेसन देते हैं कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, और आत्मा के पास 3 फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है डिसाइड करना, और डिसाइड करने के बाद वो जो भी बात है करने की या ना करने की, कर्म में हम उसको जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो वो जो हम कर्म करते हैं, हमारे हर कर्म की छाप आत्मा पर पड़ती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। ये देते हैं ना हम लेसन में। तो सोचो, द्वापर युग से जब से हम बॉडी कॉन्शियस हुए हैं, पूरे 24 आवर्स कुछ न कुछ कर्म हमसे हो रहा है, मन वचन कर्म से हो रहा है ना। यहाँ तक कि जब सो भी रहे तो सपने आदि चल रहे हैं। हम कहते हैं कि सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस मन सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। मतलब 24 आवर्स हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, और वो 24 आवर्स जो कुछ कर रहे हैं आत्मा के ऊपर छाप पड़ती जा रही है, छाप पड़ती जा रही है। तो 63 जन्मों की छाप आत्मा के ऊपर पड़ी हुई है। ये है होली। बोला ना पास्ट इज पास्ट, पास्ट का जमा है ना भी पूरा, उधर पूरे रिकॉर्डिंग है ना आत्मा के पास। परंतु चूंकि वो बॉडी कॉन्शियस वाली रिकॉर्डिंग है, अर्थात बॉडी कॉन्शियस माना हम अज्ञानता में आ गए, अज्ञानता के कारण अपवित्र मार्ग अपना लिया, अपवित्र कामनाएं हमारी उठने शुरू हुई, और उन अपवित्र कामनाओं के कारण से ये विकार हमारे में जागने लगे। उन सब की प्रिंट छाप संस्कार आत्मा के ऊपर है। तो होलिका क्या है? क्या है होलिका? हमारी कामनाएं, जिन कामनाओं के कारण से ही हमने कर्म किया, कामनाओं की पूर्ति के लिए हमने ये नहीं देखा कि हम सही कर रहे हैं या गलत, विकारों को भी साथ ले लिया, है ना। तो क्या हो गया, ये कामनाएं गलत बिलीफ सिस्टम बना ली। सतयुग से त्रेता युग तक हम जो भी थे, हम स्वयं को आत्मा कंसीडर कर रहे थे। भले ऐसे बोल के नहीं कंसीडर कर रहे थे जैसे आज, लेकिन बाबा कहते हैं ना, वहाँ पे मृत्यु भी मृत्यु नहीं होगी। जब शरीर छोड़ना होगा, आत्मा खुशी से छोड़ेगी, उसको पता रहेगा कि मैं पुराना चोला छोड़कर, तो नेचुरल रूप में उसको पता है ना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। लेकिन द्वापर में आए तो ये भूल गए और बॉडी को ही सब कुछ समझना शुरू कर दिया। तो अज्ञानता का पर्दा चढ़ा, उसके कारण अपवित्रता आई, और अपवित्रता के कारण फिर वो जो अज्ञानतावश जो कामनाएं जागी, देह के संबंधित भौतिकवादिता की कामनाएं, उसको पूरा करने के लिए येन केन प्रकेरन, चाहे जो भी करना पड़े, दूसरे का भले बुरा हो जाए, दूसरे का भले नुकसान हो जाए,
लेकिन मेरे को तो अपनी ये कामना पूरी करनी है। ऐसी जो पूरी छापे हमारे अंदर पड़ी है, वो जो ये थोड़ी सी सात्विकता जगी है, वो उसके ऊपर क्या करती है? चादर का काम करती है। परंतु जो कहा कि उसको वरदान क्या था, जब वो अकेले में रहेगी नहीं चलेगी उस चादर से। इसका मतलब क्या? जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में रहकर भगवान को याद कर रहे थे, ये हमारे विकर्म दग्ध नहीं हो रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबा के बने, यही ज्ञान देते हैं ना कि भक्ति में हमने भगवान को याद किया परंतु उससे कनेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो है प्रेम का सागर और इधर किसी के लिए घृणा भर के उसको याद कर रहे हैं। तो घृणा की फ्रीक्वेंसी अलग है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी अलग है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन कभी होता नहीं है। वो है शांति का सागर और जीवन में आई परिस्थितियों को लेकर हम टेंशन में, अशांति में हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे अशांति की फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे शांति की फ्रीक्वेंसी, कनेक्शन नहीं हो रहा है। वो है सर्वशक्तिवान और जीवन में आई परिस्थितियों में हम टूट गए हैं, अशक्त हो गए हैं, तो उस समय याद कर रहे, अशक्ति की फ्रीक्वेंसी और शक्ति की फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं हो रही है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब बाबा के बने, बाबा ने कहा मुझे याद करने से पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझकर आत्मा के गुणों को वाइब्रेट करो। ये क्यों बोला जाता है मैं आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप में आ जाओ। सिर्फ रट्टू तोता की तरफ बोलो नहीं, वो प्रेम के वाइब्रेशन फैलना आरंभ हो जाए। तो जब मेरे में से प्रेम के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन फैलेंगे और वही वाइब्रेशन उस परमात्मा के हैं, तो ऐसे में जब मैं उसको याद करूँगी तो कनेक्शन होगा। तो जब होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी है, 2 जन हो गए। प्रहलाद तो कनेक्ट हो रहा है उसके साथ, जब अकेले थी तो कनेक्शन नहीं हो रहा था उसके साथ। समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल नहीं सकती, हमारे विकर्म विनाश नहीं। लेकिन अब प्रहलाद बैठा है गोद में। कौन बैठा है? जो होश में है, सत्य के होश में है। तो सत्य के होश में है, अपने स्वरूप की उसको याद है और अपने लक्ष्य की उसको याद है। तो कनेक्ट होना उसके लिए इजी हो गया है। और जैसे ही कनेक्ट होता है उसकी एनर्जी इधर आने लगती है। तो वो तो एनर्जी ज्ञान सूर्य है उधर, इधर तो अज्ञानता वाले संस्कार है। ये जलना आरंभ हो जाते हैं। क्या जलना आरंभ होता है? जो अज्ञानतावश बिलीफ सिस्टम्स, मान्यताएं बना रखी थी, मैं राजा, मैं इससे बड़ा, मैं गोरा, मैं ये, मैं, यही था द्वापर युग से हमने यही शुरू किया। ये बिलीफ सिस्टम, फिर उसके आधार से अपने आप को ऊंचा बताकर जो कुछ इस भौतिक दुनिया में देखा उसको पाने की कामनाएं, फिर उसके लिए लोभ, लालच, गुस्सा, सब कुछ किया। वो जो जमा है, प्रहलाद अगर गोद में है, अर्थात सत्य की अगर स्मृति है अपने स्वरूप की, उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। और जब इजीली कनेक्ट हो जाएंगे तो सत्य तो बढ़ता जाएगा और जो उसको सराउंडिंग में अज्ञानता के संस्कार भरे पड़े हैं वो जलते जाएंगे। हमारा प्योर स्वरूप निखर कर आएगा। आज ये शरीर कलयुग के एंड में कंचन काया नहीं है।
जबकि सतयुग आदि में ये शरीर कंचन काया था, लेकिन भगवान उस समय नहीं मिला था। मिला कब है? जब ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। आए दिन कोई ना कोई इसको रोग लगा ही रहता है। तब हम कहते बाबा आप ऐसे समय पर आए, ये तन भी साथ नहीं देता है। बाबा कहता है बलिहारी इस तन की, जो इस तन में रहते भगवान मिला। तो हम नहीं कहेंगे बलिहारी इस सत्य स्वरूप की, कि जिस सत्य स्वरूप से मैं उसको कनेक्ट हुआ और फिर उस परमात्मा की योगाग्नि जो जागृत हुई है उससे मेरे विकार विनाश हुए, तब तो जाकर मेरा सत्य स्वरूप निखरा है। इसीलिए उस धूलि का भी वंदन किया जा रहा है। कहा ना, इसको भी बलिहारी कह रहे ना। हालांकि इतना अच्छा शरीर नहीं है ये, आए दिन कुछ ना कुछ इसको लगा पड़ा है। कभी आँख से चिपचिपी बह रही है, तो कभी नाक से कुछ निकल रहा है, तो कभी यहाँ से कुछ निकल रहा है, तो कभी इधर से ब्लड, तो कभी उधर से कुछ। सब कुछ देखा जाए तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, फिर भी बलिहारी है। ऐसे ही वो विकार जो दग्ध होने के लिए तैयार हो गए, अगर वो दग्ध नहीं होते मेरा सत्य स्वरूप निखर के नहीं आता। बलिहारी उन बादलों की जो छट गए, जो सूरज दिखना आरंभ हो गया। अगर बादल हो तो सूरज भी ना दिखे। तो ये कौन सी होलिका है? जो 63 जन्मों से गलत बिलीफ सिस्टम, गलत धारणाओं के आधार से जीवन जिया, उसके आधार से जो दुनियावी कामनाएं जागी और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो फिर विकार जागे। क्यों इनको होलिका माना फीमेल, फीमेल रूप में क्यों दिखाया? क्योंकि प्रजनन का कार्य फीमेल को मिला हुआ है। प्रजनन का कार्य फीमेल को मिला हुआ है ना, इसलिए उसको होलिका के रूप में दिखाया। और वो अभी अभी जस्ट सात्विकता जगी है, इसलिए उसको बच्चे के रूप में दिखाया, इनोसेंट। लेकिन फेथ है जबरदस्त उसको भगवान पे। तो सच्ची होलिका क्या रहेगी? आज हम होलिका दहन करेंगे ना। तो जब ये जो परत चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर, जिस परत के कारण से आत्मा का शुद्ध स्वरूप छुप कर रह गया है, जैसे ये परत जल जाती है, गिर जाती है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप बाहर आता है और आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप से प्रेम की, खुशी की, आनंद की, शांति की जो हमारे गुण हैं, वो किरणें चारों ओर फैलना आरंभ हो जाती। इसलिए कहा फिर अगले दिन रंग पंचमी, रंग खेलेंगे। जब होलिका जले तो आत्मा के पास जो गुणों के रंग, शक्तियों के रंग है, वो फैलना आरंभ हो। नहीं तो ये बाधा होकर खड़े हैं ना, बीच में होलिका जो है वो बाधा है खड़ी। जैसे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है और वो फिलामेंट चारों तरफ से कांच से ढका हुआ है। जब आप बल्ब को जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फिलामेंट जलता है और चारों ओर लगा हुआ कांच ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो फिलामेंट जो प्रकाशित हुआ है जलाने पर, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना। तो वो गमन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जब आगे बढ़ रहा है, रास्ते में वो कांच आ रहा है उसके, लेकिन चूंकि वो ट्रांसपेरेंट है, उसको भेद कर वो बाहर आ रहा है। लेकिन अगर कांच के ऊपर कालिख पोत दी जाए और फिर स्विच ऑन भी कर दिया जाए, आएगा प्रकाश बाहर?
लेकिन अंदर है या नहीं है? ऐसी ही हमारी स्थिति है। आत्मा आज भी प्रेम से भरी है, आज भी शुद्ध है, शक्तिशाली है, आनंद से भरी है। तभी तो कहा ना, लेकिन उसके तरफ चारों तरफ जो घेरा है चित्त का, जिस चित्त के ऊपर ही जो 63 जन्मों से हमने गलत बिलीफ सिस्टम के आधार से कर्म किए, उन कर्मों के बंधन माना ही इसके ऊपर लेयर्स 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 चढ़ के वो कालीमा चढ़ गई है। और इसलिए अंदर से रंग अभी बाहर नहीं निकल रहा है, प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, शांति बाहर नहीं आ रही। कब आएगी? जब होश में रहकर अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, जब होश में रहकर सत्य स्वरूप में टिककर उस शिव बाबा से कनेक्ट होंगे। वो योग की अग्नि जो निर्मित होगी, वहाँ से जो एनर्जी आएगी, ये इस चारों तरफ, आत्मा के चारों तरफ जो लेयर चढ़ी हुई है उसको दग्ध करेगी और आत्मा का रूप निखर कर आएगा। इसी को कहेंगे ज्वालामुखी योग। कि ऐसा हम योग करें कि आत्मा के ऊपर जो लेयर्स चढ़ी है वो जलकर जब भस्म हो जाए, रास्ता खुला हो गया, आत्मा की किरणें यहाँ से बाहर दिखेगी, ज्वालामुखी मुख पर वो चमक दिखाई पड़े, उसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। लाइट हाउस माइट हाउस बन गए ना। अगर साफ हो गया कांच पूरा, लाइट हाउस माइट हाउस हो गए या नहीं हो गए? और जब हम ऐसे ज्वालामुखी बन जाएंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, अपने बीज रूप में आ जाएंगे, मनसा सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमारा चेहरा चलन ऑटोमेटिक क्या करेगा? मनसा सेवा। क्योंकि बल्ब जलाया है, कांच पूरा साफ है, प्रकाश फैल रहा है। लेकिन अगर बल्ब जलाया भी है पर उसके कांच को साफ नहीं किया है, तो कहने का तात्पर्य सिर्फ योग लगाना काफी नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है? योग की वो एकांत वाली स्थिति कि जब मैं सत्य स्वरूप उस सत्य पिता के साथ एक टिक होकर कनेक्ट हो जाऊं, तब जाके ये योग अग्नि प्रज्वलित होगी। और तब जाके वो होली का जो चारों तरफ जो हो लिया, 63 जन्मों में जो हो लिया, अभी तक भी, इस जन्म में भी, क्योंकि डोल रहे हैं ना दोनों में, तो कर रहे हैं विकर्म अभी भी। तो इस क्षण तक जो भी जमा हुआ वो पास्ट है, होली। उसके लिए एकांत चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा प्रेम स्वरूप में, आत्मा खुशी का स्वरूप, मेरा पिता शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो भी बहुत सही है, परंतु विकर्मों को भी तो भस्म करना है। और इसीलिए भट्टी का टाइम टेबल ऐसा रखा गया कि 10 से 10:30 कोई कमेंट्री नहीं मिलेगी आपको, 5 से 6 भी कोई कमेंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, गीत इसलिए दे दिया कहीं ट्रैक से बाहर न चले जाओ। क्या करना था? पहले ही दिन बता दिया था कि जो कुछ सुनेंगे, एकांत का टाइम मिलेगा आपको, उसमें सेल्फ चेकिंग करो, उसके आधार से अपने आप को रियलाइज करो। लक्ष्य ये है, लक्ष्य के करीब कितना पहुंचा हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे होते थे ना, हम भी जब स्कूल पढ़ते थे, कल एग्ज़ाम है, ये वाला चैप्टर 4-5 ये विषय का कल एग्ज़ाम है, कॉपी में लिखा हुआ है, पढ़ लिया है, घर में भाई बहन, आप मेरे को पूछो ना,
फिर मैं आंसर दूंगी और वहाँ से हम पता करते थे मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है। करते थे ऐसा। तो हम चेक कर लेते हैं ना कि कल लक्ष्य है इस विषय का पेपर देना, तो मैं उस पेपर में सफल होंगी यानी अपने आप को पहले चेक कर लेते थे। तो यहाँ पे भी ये जो टाइम मिला था किस लिए? रियलाइज करो कि मैं लक्ष्य तक पहुँचने में अभी कितनी दूरी है, अभी कितना और जाना है मुझे। उसके लिए मुझे अपने आप को ये जो विकारी ख्यालात अभी तक भी जो कभी कभी आता, मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इसको ऐसा करूंगा, वो तो उसको करूंगा, उसको देखते ही मुझे कुछ कुछ होता है अंदर में, अभी तक भी होता है क्योंकि हम डोल रहे हैं ना दोनों में। इन सबको ड्रॉप करना है और वो बिना एकांत के नहीं हो सकता है। जब एकांत होगा, अंतरात्मा जो आवाज देगी, दिव्य बुद्धि गाइडेंस देगी। जब हम आवाज में हैं, हमारी कुमति काम कर रही है, सुमति काम नहीं कर रही है, सद्बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है, दुनियावी बुद्धि काम कर रही है। एकांत में जाएंगे, दिव्य बुद्धि काम करेगी, अंतरात्मा आवाज। वही कहा ना, अब बोलो मैं कौन? बुद्धि के पास ज्ञान है, बुद्धि आवाज देगी। कौन सी बुद्धि? दिव्य बुद्धि। न सिर्फ दिव्य बुद्धि अंतरात्मा की आवाज आएगी, परमात्मा जो टच करेंगे उसको भी हम कैच करेंगे। आने वाले समय में ऐसे बैठकर योग करने का टाइम होगा क्या? कब क्या किसके जीवन में परिस्थिति, आज भी देखते हैं फला फला बोले चला गया ऊपर, रोज कोई ना कोई जा रहा है ऊपर, ब्राह्मण परिवार में भी। तो अंतमति क्या रही होगी? तो अगर अभ्यास होगा एकांत का, तो वो जो बाबा टच करेंगे वो कैच करेंगे और उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। वो अंतमति सुगति अच्छी होगी या नहीं होगी? तो आज का दिन होलिका दहन, तो रात्रि में जैसे अनाउंस हुआ है ना कि वो फायर चलाई जाएगी, उसमें क्या करेंगे? ये तो कहा ना संगम युग के सुहेज है। ये वास्तव में बातें अंदर की है, लेकिन समझे कैसे उसको? तो उसको एक ग्रॉस, एक स्थूल रूप दे दिया। तो ये कहानियाँ भी क्यों बनी? अब कहानी के माध्यम से सब कुछ अच्छे से याद हो गया। हुआ या नहीं हुआ याद? कहानियाँ इसीलिए बनी है, परंतु हम चूंकि समझ नहीं पाए तो फिर हमने बोल दिया ये पता नहीं क्या कहानी फालतू की बना दी है। लेकिन अगर बाबा के ज्ञान के आधार से एक एक को हम समझने जाएंगे, ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है और अब मुझे ऐसा परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना है। तो आज भट्टी का आखिरी दिन भी है, शाम का एक सेशन बाकी है, रात्रि को वो होलिका दहन की सीन बनेगी। जो भी हमारे पास कूड़ा करकट जमा है, बल्ब के ऊपर जो भी काली माँ चढ़ी हुई है, उसको होलसेल में गठरी बना के क्या कर देना, उस आग में फेंक देना। तो हमारे रंग अपने आप निकलेंगे, मनसा सेवा अपने आप हो जाएंगी। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा साधन सेवा का यही है। चलते चलते वाचा सेवा कब रुक जाएगी पता नहीं। लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे तो क्या कर्मणा सेवा करेंगे उसकी हम। तो रह गई मनसा सेवा, और ये बहुत फास्ट गति की सेवा है। तो हमारी सेवा भी हो जाएंगी, हमारी स्वयं की स्थिति भी बन जाएंगी। तो ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त होके क्या कर रहे हैं? फास्ट मनसा सेवा कर रहे हैं ना हम सबकी। तो ब्रह्मा बाप समान बनना माना बिल्कुल क्लीन क्लियर लाइट हाउस माइट हाउस, और उसके द्वारा मनसा सेवा सतत हमारी होती रहे। ओम शांति।